तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगी। जिनको कुश्ती करनी है वो कुश्ती कर रहे हैं, जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करें। देश के पहलवानों की जीत है। आने वाली लड़कियों का जो भविष्य है उनको फिर से शोषण का शिकार होना पड़ेगा। रिटायरमेंट की घोषणा की तो भैया इससे खेल जगत बहुत दुखी है, परेशान है। हिंदुस्तान की एक बेटी जो जब कुश्ती लड़ती थी तो अच्छे अच्छों को पस्त कर देती थी। पहलवानी में उसने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान को एक अलग पहचान दिलाई। लेकिन आज उसी बेटी को रोना पड़ रहा है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इसके पीछे की वजह तक हमें नहीं पहुंचना चाहिए? क्या मौजूदा सरकार को और उसके मंत्रियों, उसके नेताओं को उस महिला खिलाड़ी के रोने के पीछे की वजहों को नहीं पूछना चाहिए या उसकी तह तक नहीं जाना चाहिए? बहुत अफसोस की बात है कि आज हमारे देश की एक बेटी सरेआम रो रही है। वो रोकर इस बात का ऐलान करती है कि वो कुश्ती छोड़ रही है और आज के बाद वो कभी कुश्ती नहीं खेलेगी। हम ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि आखिर साक्षी मलिक को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगी। जिनको कुश्ती करनी है वो कुश्ती कर रहे हैं, जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करें। देश के पहलवानों की जीत है। आने वाली लड़कियों का जो भविष्य है उनको फिर से शोषण का शिकार होना पड़ेगा। रिटायरमेंट की घोषणा की तो भैया इससे खेल जगत बहुत दुखी है, परेशान है। अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगी। आखिर साक्षी मलिक को सताया किसने है? साक्षी मलिक जैसी हमारे देश की महिलाओं का अगर हम मनोबल बढ़ा नहीं पाएंगे, उनको बार बार अगर हम नकारात्मकता की ओर बढ़ने के लिए मजबूर करेंगे, तो ये बताइए बेटियां आगे बढ़ेंगी तो बढ़ेंगी कैसे? सरकार ने 33% आरक्षण की बात कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन साक्षी मलिक के मामले में ऐसा क्यों हुआ कि उसने किसी बीजेपी के नेता पर यौन शोषण का आरोप लगाया और साक्षी मलिक की सुनी नहीं गई? यौन शोषण के आरोपों के बाद उन्होंने धरना प्रदर्शन भी दिया, फिर भी उनकी नहीं सुनी गई। ऐसा कैसे हो सकता है? एक लोकतांत्रिक देश में जहां लोकतंत्र की बात होती है, जहां आधी आबादी की बात होती है, लेकिन वहीं आधी आबादी की बात सिर्फ इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि आरोपी सत्ताधारी दल का नेता था। आरोपी सत्ताधारी नेताओं से उसकी बड़ी अच्छी पैठ थी, उसके संबंध ऊपर तक थे, शायद इसीलिए साक्षी मलिक को रोना पड़ रहा है। लेकिन लोकतंत्र में एक महिला का रोना, एक नारी का रोना कितना घातक साबित हो सकता है, ये वो लोग कैसे समझ पाएंगे जिन्हें नारी सम्मान से कोई मतलब ही नहीं। अगर नारी सम्मान की बात होती, नारियों की सशक्तिकरण की बात होती, तो वो उन नारियों को अकेला नहीं छोड़ते जिन्हें उनका सम्मान मिलना चाहिए था, जिन्हें उनका समाधान मिलना चाहिए था। साक्षी मलिक रो रही हैं और जो वो सब कुछ कह रही है ना, उसे सुनकर कलेजा फट सा जाता है। समझ नहीं आता कि इस बिटिया की मदद कैसे की जाए। लेकिन जब पूरा का पूरा सिस्टम एक तरफ खड़ा हो और बेटी सिर्फ एक तरफ, तो यह सब कुछ होगा। साक्षी मलिक के साथ गलत हुआ है क्या, या फिर साक्षी मलिक को आप संदेह की नजरों से देखते हैं? क्या सोचते हैं आप? कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगी। जिनको कुश्ती करनी है वो कुश्ती कर रहे हैं, जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करें। देश के पहलवानों की जीत है। आने वाली लड़कियों का जो भविष्य है उनको फिर से शोषण का शिकार होना पड़ेगा। रिटायरमेंट की घोषणा की तो भैया इससे खेल जगत बहुत दुखी है, परेशान है। अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा
तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा।